देहात की कहानी है। भैया का गुस्सा भौजी पर निकालना, अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थे न थोपे। क्या नहीं गाली दिया, देश की जनता ने उसका जवाब दिया वोट में। चाहे किस गुजरात का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। एक रेल आंदोलन था और उस आंदोलन में हम लोगों पर झूठा मुकदमा किया गया था और वो झूठे मुकदमा हम 8 साल से हम 23 लोग इस केस लड़ रहे थे और आधारहीन आरोप लगा था और उस आरोप की सत्यता के बाद हम लोगों को सत्यत जांच करने के बाद उसकी सत्यता हम लोगों को बरी कर दिया गया। आज इसलिए लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण कह रहे थे कि पिछले 2 दिनों की घटना के कारण, लेकिन ये केस आंदोलन का था और वो केस अहंकार का था। वो अहंकार श्रीमान राहुल गांधी जी का, जो मोदी जी को कांग्रेस ने क्या नहीं गाली दिया, देश की जनता ने उसका जवाब दिया वोट में। चाहे किस गुजरात का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो। लेकिन जब राहुल गांधी ने पूरे देश के अति पिछड़े समाज को गाली देने का काम किया, तो जिसको ठेस लगा उसने कोर्ट में जाकर के अपनी अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने भी इन्हें मौका दिया। माफ़ी भी नहीं मांगे, अहंकार में थे। वो समझते हैं कि देश का कानून उनके अंडर है और उन्होंने जब माफ़ी नहीं मांगा, कोर्ट का सम्मान नहीं किया, तो कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी और सज़ा देने के बाद स्वाभाविक है कि कानून के तहत वो स्वतः उनकी सदस्यता चली गई। ये सदस्यता 2013 में इनके अहंकार ने लोकतंत्र को बदनाम किया। जो विधेयक होता, अध्यादेश होता, वो संविधान के तहत होता और उन्होंने 2013 में उसी कानून को, जो लालू जी को सज़ा मिली थी 13 में, लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं लेकिन 30-31 लोग थे और उसमें सरकार उन कानूनों को शिथिल करके एक अध्यादेश ला रहा था जिसमें उनको समय दिया जाएगा और फिर वो अपील करेंगे, तब उनकी सदस्यता जाएगी। लेकिन ये उस समय युवराज थे
उन्होंने अध्यादेश को फाड़ा और आज अपनी ही करनी की फल मिला। अगर वो अध्यादेश आज देश में कानून का रूप लिया होता तो न लालू जी की सदस्यता जाती न राहुल जी की सदस्यता जाती। ये दोनों में से किसी की नहीं सदस्यता जाती। वो भी अहंकार था, संसद को, सदन को, भारत के संविधान को अपमानित करना, और आज भी कोर्ट में अपमानित किया। और वो मोदी जी को फिर से गाली दे रहे हैं, तानाशाह कह रहे हैं। मैं पूछता हूँ, आज मार्च निकाल रहे हैं आप, किस चीज का मार्च? देश को अपमानित करने का मार्च, कानून को अपमानित करने का मार्च। कानून ने सजा दी और गाली दे रहे हैं मोदी जी को। और किसके विरुद्ध? उन्होंने देश के ओबीसी को, करोड़ों ओबीसी को, जिनका मोदी उनके टाइटिल हैं, उनको गाली देने का हक किसी को नहीं है। न हम किसी को गाली दे सकते, न गाली हमको कोई दे सकता। और उसी कानून के तहत उनकी सदस्यता गई है। अब शहीद होना चाहते हैं, वो शहीद होना चाहते हैं अति पिछड़े के अपमान पर। देश इसका उनके फैसला करेगा, उनकी एक्टिविटीज का। मैंने मजाक में कहा कि इनको लालू जी का श्राप लगा है, क्योंकि वो अध्यादेश न फाड़े होते, न लालू जी को की सदस्यता जाती। इससे पहले 32 लोगों की सदस्यता जा चुकी है कानून के तहत, कि 2 साल के ऊपर जिनको भी सजा हुआ वो कोशिश कर रहे हैं अपने को शहीद करने का। लेकिन अति पिछड़े को अपमानित करके राहुल जी का अहंकार कभी शहीद उनको नहीं होने देगा। उनमें सद्बुद्धि आए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। पूछता हूँ, कोर्ट में बीजेपी ने कहा था कि आप माफी ना मांगे। कोर्ट ने ही, बीजेपी ने ही कहा था। हम लोगों से पूछा जाता है कि आपने गलत कहा है, तो कहते नहीं हजूर हम नहीं कहे हैं, या कहते गलती से निकल गया है। लेकिन उनको था उस कोर्ट को हजूर कहेंगे, हम तो उससे भी ऊपर हैं। आज कांग्रेस में पवन खेरा को तो आपने रातों रात एक केस में स्टे दिला दिया। इस केस में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं, उनके जानने वाले लोगों को मालूम है इसकी दुर्दशा। इसीलिए देहात की कहानी है, भैया का गुस्सा भौजी पर निकालना, अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थे न थोपे। राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगता। हाँ, कौन से गांधी हैं पूछे तो? दादाजी वाली गांधी हैं या कौन जी वाली गांधी है? अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें,
सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। ये विपक्ष की आपातकाल लग गया है देश में, क्या इस पर ईडी चुनाव सीबीआई का पे दुरुपयोग हो रहा असर है। पड़ेगा इस फैसले से? ये तो देश की जनता जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि करोड़ों अति पिछड़े समाज को गाली देने की सजा कोर्ट ने भी दी है और आने वाले दिन भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।